श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तुलसी राम सुदीटिते निबल होत बलवान। बैर बाल सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। गोस्वामी लिखते हैं कि राम जी की सुदृष्टि जब पड़ जाती है तो निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। बाली सुग्रीव का बैरी है और हनुमान जी उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब तक भगवान राम की सुदृष्टि हनुमान जी पर नहीं पड़ी तो हनुमान जी भी उनकी मदद नहीं कर पाए। हनुमान जी का जब परिचय गोस्वामी देते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी का परिचय कहीं भी आप पाएंगे, सबसे पहला एडजेक्टिव रामदूत अवश्य मिलेगा। रामदूत के बिना हनुमान जी का परिचय अधूरा है। मां अंजनी के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, अतुलित बल के धाम हैं। तो गोस्वामी से पूछा कि आप एक जगह लिख रहे हैं बैली बार सुग्रीव के कहा कियो हनुमान, और दूसरी जगह लिख रहे हैं कि हनुमान जी अतुलित बल धाम हैं। तो अतुलित बल धाम है तो सुग्रीव जी की मदद क्यों नहीं पा रहे? गोस्वामी कहते हैं देखो इसको ऐसे समझें, जैसे हमारे घर में सभी प्रकार के बिजली के उपकरण लगा दिए जाएं, पंखे लगा दिए जाएं, बल्ब लगा दिए जाएं, लेकिन जब तक उसका कनेक्शन पावर हाउस से नहीं होगा वो उपकरण कार्य करना प्रारंभ नहीं करते हैं। हनुमान जी पर भी जब तक भगवान राम की सुदृष्टि नहीं पड़ी तो हनुमान जी में भी अतुलित बल नहीं आया। हनुमान जी से भी पूछा कि प्रभु आप अतुलित बलधाम हैं,
कहते हैं कि बल तो किसी और का है, हमारा शरीर तो केवल धाम है। जिस प्रकार कोई व्यवसायी अपने सामान को भंडारण के लिए कोई जगह ले लेता है और उसमें अपना सामान रख देता है, वास्तव में सामान का मालिक तो वो व्यवसायी है, और जिसके मकान में वो सामान रखा वो उसका मालिक नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम शरीर हमारा है लेकिन बल मेरे राम जी का है। हनुमान जी का साथ सुग्रीव जी से काफी समय से है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान ने जब हनुमान जी को शिक्षा दी तो दक्षिणा में यही मांगा था कि आप मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करेंगे, और जब भगवान राम उनसे मिलेंगे तो उनकी मित्रता कराना और राम जी की भी सहायता करना और सुग्रीव की भी सहायता करना। हनुमान जी महाराज विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान को लगा कि इस बालक को पहले भी कहीं देखा है, देखा देखा लग रहा है। काफी देर याद करने के बाद याद आया, करें ये तो वही बालक है जो बचपन में एक बार फल समझकर निकल गया था। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य भगवान ने विचार किया कि ऐसे बालक को पढ़ाना क्या ठीक है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लग जाए। सूर्य भगवान ने कहा, देखो हम तुम्हें पढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा फील्ड जॉब है, सारा दिन हम घूमते रहते हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु पढ़ेंगे तो हम आपसे ही। सूर्य भगवान ने कहा, कैसे पढ़ोगे, हम तो चलते फिरते रहते हैं। हनुमान जी बोले, हम भी चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे। सूर्य भगवान बोले, तुम हमसे पढ़ नहीं सकते, जब हम आगे चलेंगे हमारी पीठ तुम्हारी तरफ होगी और तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ होगी, तो एक दूसरे को कैसे पढ़े पढ़ाएंगे। गुरु शिष्य जब तक आमने सामने ना हो पढ़ाई का कार्य नहीं हो सकता है। हनुमान जी बोले, गुरुदेव पढ़ेंगे तो हम आपसे ही। कैसे पढ़ोगे, हम आपके आगे आगे उल्टे चलेंगे, मुंह आपकी तरफ ही रखेंगे। सूर्य भगवान ने सोचा, क्या गजब का विद्यार्थी मिला है, गुरुजी के आगे ही उल्टा चल रहा है। गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो पढ़ने की जरूरत क्या है। हनुमान जी बोले, गुरुदेव आपके आगे भी जीवन नहीं बदला तो पढ़ने की जरूरत क्या है। गुरु के आगे आकर तो जीवन पलट ही जाना चाहिए। सूर्य भगवान प्रभावित हुए। हमारे समाज में भी परंपरा है, जब किसी व्यक्ति को साधु महात्मा बनाया जाता है तो पहले उसे मूढ़ते हैं। मूढ़ने का बड़ा अच्छा अर्थ है, गुरु से दीक्षा ली और मुड़ गए।
यानी याद बनी रहे, मुड़ गए, प्रपंच से परमात्मा की तरफ मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए, मृत्यु से अमृत की तरफ मुड़ गए, और वास्तव में नहीं मुड़े तो मुड़े काहे को। एक व्यक्ति है, वो सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, पर वास्तव में नहीं मुड़े। एक दिन उनसे पूछा, जब हफ्ते में 2 बार मुड़ते हो तो मुड़ते क्यों नहीं? कहने लगे, हम इसलिए थोड़ी मुड़ते हैं कि मुड़ जाएं। उनसे पूछा, फिर किस लिए मुड़ते हो? तो बोले, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो वास्तव में तो कई लोग के मुड़ने का उद्देश्य ही यही होता है, दिखावा करना। लेकिन हमारे समाज में जो दीक्षा के समय मुड़ने की परंपरा है, उसके पीछे भाव यही है कि आप जिस स्थिति में हैं वहां से मुड़ जाएं। हनुमान जी ने इसी प्रकार सूर्य भगवान से अपनी शिक्षा पूर्ण की। सूर्य भगवान ने सभी प्रकार की शिक्षाएं हनुमान जी को प्रदान की, और जब दक्षिणा का समय आया, हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव आपको दक्षिणा क्या दूं? तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र सुग्रीव, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, आप जाकर उसकी मदद करना। और जब भगवान राम वहां आएंगे, सुग्रीव की और उनकी मित्रता कराना। हनुमान जी आकर सुग्रीव जी के साथ रहने लगे। उधर भगवान राम लक्ष्मण मां सबरी के सुझाव पर पंपासुर आए, क्योंकि माता ने कहा था, पंपासुर जाओ रघुराई, तह सुग्रीव करो मिताई। सुग्रीव जी जब अपने पर्वत पर बैठे हैं तो देखा नीचे 2 युवक धनुष बाण लेकर घूम रहे हैं। राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान आप जाकर देखो ये योद्धा कौन है, इनके हाथ में हथियार हैं, कहीं मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे। और यदि तुम्हें जरा सा भी संदेह लगे तो मेरी तरफ इशारा कर देना और मैं यहां से भाग खड़ा हूंगा। पठे बाली हो हई मन मेला, भागऊ तुरत तजऊ ये शैला। सुग्रीव वास्तव में जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम सभी जीवों की तरफ से सामान्य जीव की तरह आचरण कर रहे हैं। हमारा भी यही स्वभाव होता है, जीवन में यदि जरा सी विषमता आ जाए तो हम भी पलायन करते हैं, भाग जाते हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए राम लक्ष्मण के पास। भगवान राम ने उन्हें पहली दृष्टि में पहचान लिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान ने स्वयं हनुमान जी से बात नहीं की, लक्ष्मण जी को कहा कि इन महाशय का परिचय लो।
क्योंकि भगवान को कपट पसंद नहीं है और हनुमान जी ने अपना स्वरूप बदल रखा है। भगवान कपट पसंद नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कपट का पर्दा है दर्शन नहीं देते, और इसी कपट की बात कबीर भी करते हैं। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कबीर भी कहते हैं जो कपट का घूंघट है, जब ये हटाएगा तभी वो परमात्मा रूपी पिया हमें मिलेगा। घट घट में तेरे साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। धन जौबन का गर्व न कीजे, धन जौबन का गर्व न कीजे, झूठा इनका मोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, अनहत बाजत ढोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। भगवान भी हनुमान जी से बात नहीं करते जब तक वो अपना असली स्वरूप सामने नहीं लाते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कोई राजवंश परिवार के हैं, आपके अंग अंग प्रत्यंग सुडोल है, जिन पर भूषण शोभित होने चाहिए, फिर आपने अपने भूषण धारण क्यों नहीं किए? सूक्ष्म रूप में हनुमान जी ने राम जी का मंगला शासन किया, अर्थात कहा कि यदि आप अपने इन सुडोल अंगों को आभूषण से आच्छादित कर लेंगे तो आपका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा। राम जी अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी अभी भी कपट रूप में हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये महाशय कोई साधारण ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, क्योंकि जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं ऐसी भाषा वही बोल सकता है जिसने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का अध्ययन किया हो। ये व्याकरण के भी प्रकांड पंडित प्रतीत होते हैं। बातों बातों में जब हनुमान जी को पता लगा कि ये स्वयं राघवेंद्र सरकार हैं,
तो याद आ गया कि मेरा जन्म इन्हीं की सेवा के लिए हुआ है। सूर्य भगवान ने बताया था, और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए, चरणों में पड़ गए भगवान राम ने। तब हनुमान जी से बात की। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप मेरी अज्ञानता पर मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी अपना कपट रूप छोड़कर मूल वानर रूप में आ गए। तब भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर पर्वत पर ले गए और वानर राज सुग्रीव ने भगवान राम की मित्रता कराई। भगवान ने मित्रता के अनुसार अपने वायदे को निभाया। बाली का वध करके सुग्रीव को भय मुक्त कर दिया और सुग्रीव को बाली की जगह राजा बना दिया। जैसे ही सुग्रीव को राजपाट मिला, घर परिवार मिला, भगवान से किए हुए वायदे से मुकर गया। हम लोग भी यही करते हैं। सुग्रीव हमारे प्रतिनिधि हैं, जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही आचरण हम भी करते हैं। भगवान से मन्नत मानेंगे, भगवान जी हमारा यह कार्य सिद्ध कर दीजिए, तो मैं ये करूंगा। और जब वह कार्य सिद्ध हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या वायदा किया था। जीव जब संसार में आता है तो गर्भ में प्रतिपल भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, क्योंकि गर्भ नरक है। कुंभी पाक नरक का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, वह यह गर्भ ही वही नरक है जहां जीव उल्टा होकर लटका रहता है। प्रतिपल भगवान से प्रार्थना, प्रभु संसार में ले आओ, आकर मैं सत्य कर्म करूंगा, प्रतिपल आपका सिमरन करूंगा। लेकिन जैसे ही जीव संसार में आता है वही अपनी उछल कूद में लग जाता है, भगवान से किए वायदे से मुकर जाता है, भूल जाता है। सुग्रीव भी यहां वही करते हैं, अपने घर संसार में मस्त हो जाते हैं और भगवान से जो वायदा किया था कि सीता माता की खोज में मैं आपकी मदद करूंगा, भूल जाते हैं। भगवान राम को लगा कि सुग्रीव शायद किए वादे से भूल गए हैं, मुकर गए हैं। भगवान नाराज हो गए और बोले, जे ही सायक मारा मैं बाली, ते सरहतु मूड़ के काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से इस मूर्ख को कल मारूंगा। राम जी को गुस्से में देखकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु पहली बात तो मैंने पहली बार आपको गुस्से में देखा, क्योंकि आपका स्वभाव बड़ा
दयालु है, आप कभी क्रोध नहीं करते। दूसरी बात, आपको क्रोध जैसे करना चाहिए आप कर नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जैसे बाली को मारा था जिस बाण से, उस बाण से कल मारूंगा। तो क्रोध में ऐसा नहीं होता। आप मुझे कहिए मैं अभी जाकर सुग्रीव को मार देता हूं। क्रोधी आदमी कल पर नहीं टालता, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। लक्ष्मण जी जाने लगे तो भगवान राम ने रोका और कहा, देखो लक्ष्मण, यदि कोई अच्छा कार्य हम करने चले उसे कल पर मत टालो, और यदि हम कोई बुरा काम करने चले तो उसे कल पर टाल दो। हो सकता है उसका समाधान हो जाए। तुम जाकर सुग्रीव से बात करो। लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास गए। हनुमान जी ने मध्यस्थता की और सुग्रीव को समझाया कि तुम भगवान से किए हुए वादे से मुकर गए हो, भगवान तुमसे नाराज हैं। सुग्रीव ने आकर भगवान से क्षमा प्रार्थना की और आगे के अभियान में जुट गए। गोस्वामी तुलसीदास राम नाम के महत्व पर बड़ा जोर डालते हैं। क्योंकि संपूर्ण सचराचर राम से ही चलता है, सभी में वो राम व्याप्त है। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि हम लोग यदि राम नाम का उच्चारण करते रहें तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर वापस आवत नहीं देत मकार की वार। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम के उच्चारण से हमारे पाप कैसे नष्ट होते हैं। जैसे ही हम रा शब्द का उच्चारण करते हैं हमारा मुंह खुल जाता है। आप भी उच्चारण करके देखें रा, तो मुंह खुल जाएगा। और तुलसी बाबा कहते हैं रा के कहत ही जितने पाप हमारे अंदर हैं सब बाहर आ जाते हैं। तो जिज्ञासु ने कहा, बाबा यदि बाहर आ गए तो वो अंदर वापस भी तो आ सकते हैं कि नहीं? क्यों? देत मकार की वार। रा के बाद जब हम मां का उच्चारण करते हैं मां, तो मुंह बंद हो जाता है। पाप बाहर निकल गए, मुंह बंद हो गया और पाप वापस नहीं आ सकते। इसलिए गोस्वामी कहते हैं श्वासों श्वास में राम नाम का उच्चारण करते रहें। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम जप के ब्रह्म समान हो गए, तो यदि हम सीधा नाम जपेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।